जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये वीडियो आपके सामने मैं फिर उपस्थित लेकर हुआ हूँ। श्रीनिवास पांडे विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सुबह सुबह आपके सामने ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि जो आज सोए हुए सनातनी हैं उनको जगाना है। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है और मेरे सभी सनातनी भाइयों से जो सनातनी हैं, अगर सनातनी अपने को मानते हैं तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म से ही उत्पात हुआ है सभी धर्मों का। वो अपने अपने धर्म बना के चाहे कितने भी आतंक फैलाएं देश में, चाहे कितना भी करें, लेकिन सनातनी धर्म से बड़ा कोई नहीं है। और एक दिन सनातन धर्म पूरे विश्व में ज़रूर से फिर से डंका लहराएगा सनातन धर्म का, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये वीडियो में आज हम शिवाजी का जिक्र करेंगे और उन महान नेताओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने मतलब देश के लिए एक नई मिसाल कायम की और सनातन धर्म को जिंदा रखा। शिवाजी, जिनका जन्म 1630 में हुआ और वो बहुत बड़े योद्धा बने और औरंगजेब के नाक में दम किया तो सिर्फ अपने बाहुबल में। आज हम सो रहे हैं, सिर्फ हमें अपने बाहुबल को जगाना होगा, तभी हम शिवाजी बन सकेंगे। और शिवाजी ने 1630 में जन्म हुआ और 1674 में वो उनका राज्याभिषेक हुआ और वो औरंगजेब को गौरल्ला युद्ध और अनेक युद्धों की उन्होंने टेक्निक बनाई और उसमें औरंगजेब को पराजित किया। तो शिवाजी एक महान योद्धा थे, शिवाजी एक महान क्षेत्र थे। और औरंगजेब एक भगौड़ा था और जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया। आज भी कई जो यहाँ पे रह रहे हैं वो औरंगजेब को एक महान योद्धा मानते हैं। किसी के मंदिर को तोड़कर बना देना, मंदिर का फरमान कर देना, और आप महान योद्धा हैं। मुझे उनकी सोच पे जो शर्म आती है, जो यहाँ पे हिंदू होकर इस सोच को जायज़ ठहराते हैं, और जो किसी धर्म के हैं वो औरंगजेब को बहुत महान योद्धा मानते हैं। और शिवाजी ने औरंगजेब के नाक में दम करके रखा था, तो शिवाजी के लिए ये वीडियो समर्पित है। शिवाजी को सलाम। शिवाजी हमारे हर व्यक्ति में एक शिवाजी मौजूद है, बस उसको उभारने की ज़रूरत है। शिवाजी की महान गाथा का हम जिक्र करेंगे कि शिवाजी ने कैसे औरंगजेब को पराजित किया। शिवाजी सिर्फ हमारे मन में ठान लें, शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध की टेक्निक अपनाई और मतलब औरंगजेब को हमेशा परेशान किया और उसे पराजित कर अपना मराठा की एक नई रीढ़ रखी। आज उन मराठाओं को मुझे ये कहना है कि जो शिवाजी के वंशज थे और जिस पार्टी ने शिवाजी के नाम पर पढ़ाई अपने रास्ते से भटक गई है, तो उस पार्टी का भी सर्वनाश कर दे, क्योंकि शिवाजी एक अच्छी सोच कर रहते थे और शिवाजी के नाम पे बनाई गई पार्टी इस तरह से गैर हिंदू हो जाएगी, इसकी कल्पना भी हमें नहीं थी। तो हमें शिवाजी के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और हम शिवाजी में, हर व्यक्ति में शिवाजी मौजूद है। तो हमें जिस प्रकार शिवाजी ने उस भगौड़े औरंगजेब के दांत खट्टे किए थे, उस शिवाजी की तरह हमें भी उनके दांत खट्टे करने हैं। बस आइए अपने अंदर शिवाजी को जगाएं। शिवाजी की माँ जीजाबाई थी, उन्होंने बचपन से ही शिवाजी के अंदर ऐसी लौ जलाई, ऐसी देशभक्ति की लौ जलाई कि शिवाजी ने उसे अपने अंदर आत्मसात कर लिया। और शिवाजी की ही जो मतलब कार्यशैली थी और जिसने एक महान योद्धा ही नहीं, एक महान राजा के रूप में भी अपने को परिणित किया। शिवाजी की हम तुलना कभी नहीं कर सकते। शिवाजी एक महान थे, महान रहेंगे और हमारे दिल में राज करेंगे। और आइए हम शिवाजी से ही प्रेरणा लेकर उन सब गद्दारों का सफाया करें जो देश के लिए घातक हैं। मुझे गांधी जी की सीख याद नहीं, मुझे तो बस भगत सिंह की चीख याद है। भगत सिंह एक महान योद्धा थे और जो 23 साल के उम्र में जो शहीद हो गए, तो उन महान योद्धा को हम नमन करते हैं। भगत सिंह ने अपनी कार्यशैली और अपने व्यक्तित्व से पूरे भारत में एक अमिट छाप छोड़ी थी। भगत सिंह को बीच चौराहे पे नंगे कर ब्रिटिशरों ने मारा था और ये दर्शाया था नवयुवकों को कि कोई भगत सिंह बनने की हिम्मत ना कर दे। तो हमें आज़ादी किससे मिली, हिंसा या अहिंसा से, ये एक सोचने का विषय है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।
और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी बताएं कि हमें आज़ादी किस रूप से मिली, हमें आज़ादी किसने दिलाई। जो सिर्फ अपनी जिनका पूरा आंदोलन ही फेल की कड़ी झड़ी लगा दिया, क्या उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली? तो भगत सिंह एक महान योद्धा थे। भगत सिंह को बचाया जा सकता था, लेकिन भगत सिंह को नहीं बचाया। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो मुझे सिर्फ भगत सिंह की चीख सुनाई देती है, ना कि किसी की सीख। तो भगत सिंह एक महान योद्धा थे। हमारे दिल में भगत सिंह बसे रहेंगे और उनको हम नमन करते हैं। उनकी कोई जगह नहीं ले सकता भगत सिंह ने। उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, अपने बाहुबल से दांत खट्टे किए ब्रिटिशरों के। तो भगत सिंह को हम सलाम करते हैं। और आइए, हमारे अंदर भी भगत सिंह मौजूद है, हमें उसे जगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जो व्यक्ति राष्ट्र की नहीं कर सका, वो पशु के समान है। पशु भी कुत्ते होते ना, तो अब भौंक के अपनी रक्षा स्वयं करना जानते हैं। तो हम क्या कुत्तों से भी गए गुजरे हैं? तो हमें अपनी रक्षा करनी होगी, हमें अपने स्वाभिमान को बचाना होगा और अपने अंदर भगत सिंह को आत्मसात करना पड़ेगा। तभी हम ऐसे जो देशद्रोही ताकत है उनका सर्वनाश कर सकते हैं। भगत सिंह लेनिन के बहुत बड़े भक्त थे और भगत सिंह ने मतलब ऐसी शैली रखी और ऐसा मिसाल कायम करा कि लोग पूरा देश उनसे जुड़ गया। तो भगत सिंह से हमें आज़ादी भगत सिंह ने दिलाई। हमें आज़ादी अब हम सुभाष चंद्र बोस करते हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की। सुभाष चंद्र एक महान योद्धा थे। उनकी कार्यकुशलता और उनकी बाहुबल ने देश को एक अमरत्व प्रदान किया, देश को एक गरिमा प्रदान की। IAS की परीक्षा छोड़कर अपने देश के लिए मर मिटने की जो जज्बा रखा, वो सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की संरचना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसी सोच रखते थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक मतलब प्रश्न चिन्ह है। क्या उनकी मृत्यु हुई थी? और 17 वोट गांधी जी के अगेंस्ट उनको मिले थे, लेकिन उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश खंडित हो। ऐसी सोच रखते थे। और आज कन्हैया जैसे लोग हैं जो कि देश भारत विरोधी नारे लगाते हैं और फिर उसके बाद भी अपने को देशभक्त कहलाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। और सुभाष चंद्र बोस ने हमें मतलब ऐसा पाठ पढ़ाया कि हम मतलब उनके रौ में भर गए। सुभाष चंद्र बोस एक महान योद्धा ही नहीं थे, एक महान कूटनीतिज्ञ, एक महान तार्किक और एक महान ज्ञान के भंडार स्रोत थे। और जो IAS परीक्षा निकाल सकता है, तो आप सोच सकते हैं, और जिसे अंग्रेजी में पूरे अंक मिले, ऐसे सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन उन्होंने देश के प्रति अपना सर्वस्व दे दिया, क्योंकि उनको संस्कार ही मिले थे, देश के लिए सोचो, देश के लिए। और आज हम माँ बाप पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को देश के प्रति कुछ कर्तव्य ही नहीं पढ़ाते, देश के प्रति सोच नहीं। तो बच्चे कैसे देशभक्त बनेंगे? आज बनना है हमें देशभक्त। अब हम करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। आज़ाद नाम उनको किस लिए दिया? उनके कार्य ने दिया था। ऐसे ही उनको आज़ाद नाम नहीं मिल गया था। 15 साल की उम्र में 15 कोड़े खाना कोई किसी की बात नहीं है। आज के बच्चे को एक जरा सा थप्पड़ भी मार दो तो वो धराशायी हो जाते। तो 15 कोड़े खाना किसी आसान काम नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिखाया अपना वो जज्बा। और चंद्रशेखर आज़ाद से ब्रिटिशर इतना डरते थे कि उनकी पार्थिव शरीर, उनके मृत शरीर को भी छूने से डर रहे थे। ऐसा बाहुबल था चंद्रशेखर आज़ाद में। लेकिन विडंबना देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की माँ लास्ट टाइम पे मतलब दूसरों के घर काम करने लगी और बहुत सिद्धांत की बात दूसरी पार्टी करती है। क्या वो सिद्धांत नेहरू जी को दिखाने कि एक देश भक्त की माँ ऐसे है? क्यों नहीं सूध ली नेहरू जी? आज लोग मोदी जी को कहते हैं कि वो अपनी माँ को छोड़ दिए, माँ को कर दिए। अरे वो देश के लिए सोच रहे हैं और उनकी माँ ने खुद उनको बोला है, जा बेटा तू देश के लिए सोच, मेरी चिंता मत करा। तो चंद्रशेखर आज़ाद की माँ भी ऐसी थी कि जा बेटा तू सोच, देश के लिए शहीद हो जाए, तू मेरी चिंता मत करो। क्योंकि देश के लिए शहीद होना एक गर्व की बात है और उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान होता है। और हम चंद्रशेखर आज़ाद से क्या सीख लेते हैं? क्या हमें चंद्रशेखर आज़ाद को
फूल अर्पित कर देना, माल्यार्पण कर देना और उनके साथ सेल्फी खिंचाना, यही हमारा इतिश्री है, यही हम उनके प्रति सम्मान करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आज जहाँ भी होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने राष्ट्र की, हम अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्यों समर्पित नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद को क्या चैन की सांस मिल रही होगी? नहीं, वो बहुत द्रवित होंगे। अगर वो हमें देख रहे होंगे तो वो बहुत द्रवित होंगे। क्या हमने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया? तो क्या आज हम अपनी आज़ादी की रक्षा कर पा रहे हैं? नहीं, हमें अपनी आज़ादी की रक्षा, ब्रिटिशर तो बहुत सही थे, ब्रिटिशर बहुत अच्छे थे। आज के जो देशद्रोही ताकत है वो तो ब्रिटिशर से भी खतरनाक है। ब्रिटिशर ने तो विकास भी किया, लेकिन आज जो देश के नेता सिर्फ अपना पैसा भरना चाहते हैं और जो बोलती हैं कि हाँ शेरनी आ रही है, अरे शेरनी कहाँ, तुम तो गीदड़ भी नहीं हो, तुम शेरनी हो। और जो मतलब देश के गद्दार, से गद्दारी करे, अपना बैंक बैलेंस करे, वो शेरनी है, वो तो गीदड़ भी नहीं है, वो तो एकदम गीदड़ के समान है। शेरनी तो वो होता है जो शेर आज हमारे शासन में है, वो शेर होता है, वो अपना दमखम दिखाता है। तो हमें देश के लिए सोचना होगा। हम लाला लाजपत राय जिन्होंने लाठी खाकर अपना बलिदान दे दिया, देश के लिए दिया। सुखदेव, राजगुरु, ये महान थे। इनकी हमें इनका देखना होगा कि इनकी आज़ादी जो व्यर्थ जा रही है उसको हमें सुरक्षा रखना होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अपने बलिदान और त्याग से इस देश को आज़ाद किया है। और उस देश की आज़ादी को मिटाने के लिए कई भगौड़े, कई देश के गद्दार खड़े हैं। हमें उनका सफाया करना पड़ेगा। भगत सिंह एक महान योद्धा, एक महान सेनानी थे। उनको हम सलाम करते हैं, उनके कर्तव्य को हम सलाम करते हैं और हम चंद्रशेखर को सलाम करते हैं, हम भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस, इनको सबका सलाम करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या और देश की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए कितने प्रयत्न किए, कितने जतन किए, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता है। और हमें गलत पढ़ाया जाता है कि भगौड़ा अकबर ग्रेट था। अरे जिसने हमारे देश पर आक्रमण करके हमें लूटा है, वो हम अकबर द ग्रेट हुआ। औरंगजेब को एक महान शासक के रूप में बताया जाता है। तो ये तो हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया जाता है। ये किसी पार्टी की साजिश थी, तो हमें उनकी पार्टी को, साजिश को नाकाम करना है और हमें उनका सफाया करना है। हमें देश के लिए सोचना है, देश के लिए मर मिटने वाले जो क्रांतिकारी थे उनको सलाम करना है। और हमें उनकी चीख, उनकी गूंज सुनाई देती है, उनके कान की उनकी आवाज़ें सुनाई देती है, ना कि हमें कोई सीख दे दे कि हमें अहिंसा से आज़ादी मिली। तो ये गलत सोच है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने बहुत दहाड़ के बोले जय जवान जय किसान, हमें उनकी सीख लेनी है। और जो फर्जी किसानवाड़ा की जो आंदोलन के चल रहा है, जो किसी के इशारे पर हो रहा है, वो उस फर्जीवाड़े उनको हमें आईना दिखाना होगा, उनको हमें सबक सिखाना पड़ेगा। इसकी हमें कल्पना करनी चाहिए। और आइए, अगर हम सही माने में सनातनी हैं तो आप टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं, सब देखते हैं, आप इसको वीडियो को करें, जिससे, क्योंकि किसी के कान में हम अगर 10 बार एक ही बात डालेंगे तो वो ज़रूर असर करेगी। तो मेरा भी उद्देश्य है कि आपके कानों में 10 बार है। मैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह पे कई वीडियो बना चुका हूँ और लगातार बनाता रहूँगा कि आपके कान में जो सोया हुआ है वो जगे, आपकी आत्मा जगे, देश के प्रति आप समर्पित हों, देश के लिए सोचें। देश के लिए ही मर मिटने वाला बहुत महान कहलाता है। और अगर देश के लिए आप नहीं मिल पड़ सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो देश के लिए सोचिए, देश के लिए जागिए, देश के लिए ही समर्पित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों पे तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।